हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणवी ट्यूटर पर। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन हरियाणा की आगामी परीक्षाओं जैसे कि सीईटी हो गया, हरियाणा ग्रुप डी और कलरक जैसी वैकेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो देखिए, इसका आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, गोरंडा नगर किस जिले में स्थित है। तो गोरंडा हमारा, ये ऑप्शन दिए गए हैं करनाल, कैथल, पानीपत या फिर जींद। तो गोरंडा हमारा करनाल जिले में स्थित है। ठीक है, गोरंडा हमारा करनाल जिले में स्थित है और यह है नेशनल हाईवे NH 44 पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की पुलिस रेंज है। ऑप्शन दिए गए हैं अम्बाला, रोहतक, हिसार या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, और हरियाणा राज्य में कुल है ना 6 मंडल हैं, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, और इनमें से जो सबसे बड़ा मंडल है ना उसका नाम रोहतक है। ठीक है, तो हरियाणा में 6 मंडल हैं, हरियाणा में 6 मंडल हैं और इनमें से 6 मंडल हैं। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ा रोहतक है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा 5 ज़िले हैं। और हरियाणा में जो है ना 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद में, और 5 हमारी पुलिस रेंज हैं जिनका नाम है अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार। ठीक है, और जो हमारी दक्षिणी रेंज है उसका नाम है रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है। ऑप्शन दिए गए हैं कैथल, सिरसा, पंचकुला या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर है पंचकुला में। ठीक है, तो हमारा कालका है वह पंचकुला में आता है। ठीक है, और हरियाणा में है ना, हरियाणा में जो कालका है यह है पंचकुला उपमंडल के अंदर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था। ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब है पंजाब का। ठीक है, तो भारत स्वतंत्र होने के बाद है ना ब्रिटिश क्षेत्रों में मिलाए गए थे। ठीक है, और जिसमें जींद नाभा के शासकों को सौंप दिया गया था हरियाणा। उस समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 को यह पूर्ण, जैसे हमारा हरियाणा का पूर्ण गठन हुआ और एक अलग राज्य के रूप में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला है। ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा, करनाल, झज्जर या फिर रेवाड़ी। तो इसका सही जवाब है सिरसा। ठीक है, तो जब 2011 की जनगणना हुई थी ना, तो जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व था वो हमारा सिरसा का था। ठीक है, और जो यहाँ का जनसंख्या घनत्व था वह 303 था। ठीक है, सिरसा का जनसंख्या घनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने ज़िले हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 20, 21, 22, 23। तो अभी तक तो हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 22 ज़िले हैं। एक नया ज़िला हांसी भी बनने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे हरियाणा में 22 ज़िले हैं। ठीक है, और जो इसमें है ना सबसे लास्ट का जो ज़िला बना था वह चरखी दादरी बना था। ठीक है, और यह भिवानी से अलग करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो इसका सही जवाब है हिंदी। ठीक है, हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, और हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, और 2010 तक हरियाणा की जो ये है हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा थी। ठीक है, और हरियाणा राज्य में अधिकांश आबादी जो हिंदी भाषा है वो बोलते हैं। लगभग 88% जो यहाँ की जनसंख्या है वो हिंदी भाषा बोलती हैं, और हरियाणा में 70% जो जैसे ग्रामीण लोग हैं वो हमारे मुख्य रूप से हरियाणवी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भापोली किस जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए गए हैं अम्बाला, पानीपत, करनाल या फिर जींद। तो इसका सही जवाब है पानीपत। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो, ये 2016 में भी मंडी सुपरवाइज़र में पूछा गया था। तो भापोली हमारा पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और
पानीपत के है ना, इसके पानीपत और समालखा जिले के दो उपमंडल हैं। पानीपत शहर जैसे आप सभी को पता होगा, पानीपत शहर अपनी परंपरा हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है। और पानीपत में हमारा कंबल, चादरें और पर्दे इन चीज़ों के लिए है बहुत प्रसिद्ध है। और पानीपत को हम बुनकरों की सिटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलवल जिला किस मंडल में आता है? ऑप्शन दिए गए हैं हिसार, रोहतक, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद। तो जो हमारा पलवल है ना, पलवल हमारा फरीदाबाद मंडल में आता है। ठीक है। तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं और 6 मंडल हैं। ठीक है। तो हमारे जो 6 मंडल हैं, सबसे पहला तो है गुरुग्राम है, एक तो गुरुग्राम है, हिसार है, अम्बाला है, रोहतक है और महेंद्रगढ़ है और एक लास्ट है हमारा रेवाड़ी। ठीक है। तो हमारे 6 मंडल हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे गुरुग्राम है तो गुरुग्राम में हमारा गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं। हिसार में हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा आते हैं। अम्बाला जो मंडल है, अम्बाला में अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर आते हैं। और रोहतक में हमारा रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी आते हैं। और करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। और जो हमारा लास्ट है फरीदाबाद, फरीदाबाद में हमारा फरीदाबाद, पलवल, नूह आते हैं। ठीक है। तो जो हमारा है ना फरीदाबाद, ये पलवल जो हमारा फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं अम्बाला, पानीपत, हिसार या फिर रोहतक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिसार। ठीक है। तो जो सीसवाल सभ्यता है वह हमारा हिसार में फली फूली थी। ठीक है। और जो सीसवाल सभ्यता है ना, यह करीब करीब 3700-3800 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है। और जो ये सीसवाल सभ्यता है, इसको सोथी सीसवाल भी कहा जाता है। इसको सोथी सीसवाल भी कहा जाता है, सीसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा, थानेसर, नारनौल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है थानेसर में। ठीक है। तो हरियाणा में राजा हर्ष का टीला थानेसर में स्थित है। और यह जो है ना, करीब करीब 750 मीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। और यह एक बहुत ही ऐतिहासिक टीला है। और इसकी जो हाइट है मानी जाती है कि 15 से 18 मीटर तक इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हमें सोनीपत, रोहतक, सिरसा या फिर भिवानी। तो जो बॉक्सिंग का पावर हाउस है ना, वो हमारा भिवानी को कहा जाता है। और जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हुई थी ना, वह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के द्वारा की गई थी। ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। और जो इसके पूर्व कोच थे, जो इसके मुख्य कोच थे, उसका नाम जगदीश सिंह था। ठीक है। और जो ये बॉक्सिंग क्लब है ना, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। 21 मार्च 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और जो इस क्लब के कैप्टन थे, संस्थापक थे, इस क्लब के संस्थापक कैप्टन हवा सिंह थे। ठीक है। जो ये क्लब हुआ था, इसके संस्थापक कैप्टन हवा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं मेवात, पलवल, पंचकुला या फिर कैथल। तो जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा सबसे जो बाद का गठित जिला है उसका नाम है पलवल। ठीक है। और जो पलवल है हमारा 2000 ये हमारा 2008 में बना था। ठीक है। पलवल हमारा 2008 में बना था। और इसके बाद जो रिसेंट का जो जिला है वह हमारा चरखी दादरी है, जो 1 दिसंबर 2016 में बना था। ठीक है। और जो अभी एक घोषणा की जा चुकी है, वो यहाँ से की जा चुकी है। ठीक है। तो अभी हमारा जो 23वां जिला बनेगा वह हमारा बनेगा हाँसी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम या फिर रोहतक। तो इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे हरियाणा में 6 मंडल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़िले आते हैं ना, वह रोहतक में आते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब है रोहतक। ठीक है। और रोहतक में हमारे जो ज़िले आते हैं वह है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। और इसमें टोटल 5 ज़िले आते हैं। ठीक है। रोहतक के अंदर हमारे 5 ज़िले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
2011 के अनुसार क्षेत्रफल छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इन्हें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र, सबसे पहले बताना कि सबसे छोटा कौन से जिले का क्षेत्रफल है, और उसके बाद में मतलब कि छोटे से बड़ा बताना है। तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला नहीं, पंचकुला तो हमारा सबसे छोटा है। और उन्होंने पूछा ही है हमसे कि छोटे से बड़ा, तो पंचकुला तो हमारा सबसे छोटा ही हो गया। और अगला देखिए, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर पंचकुला, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी देखो, हमारा जो पंचकुला है सबसे छोटा है, ठीक है। पानीपत है, ये भी इसके बड़ा है। कुरुक्षेत्र है, ठीक है, और सोनीपत। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो पंचकुला का जो क्षेत्रफल है वह है 898 किलोमीटर स्क्वायर है। और पानीपत का जो है 1268 है, ठीक है। और जो कुरुक्षेत्र है KUK का है जो वह है 1530 है। और जो हमारा लास्ट रह गया जो सोनीपत है, तो सोनीपत का हमारा जो एरिया है वह हमारा 2122 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है हमारा, इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की निम्नलिखित सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं सिवाय। तो जो ये उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कौन से जिले की लगती है और किसी एक को छोड़कर। तो पंचकुला, यमुनानगर, करनाल या फिर पानीपत। तो जो हमारा पंचकुला है ना, पंचकुला की जो सीमा है हमारी उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला, ठीक है। और जो हरियाणा के जो 7 मुख्य ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, ठीक है। 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा है यमुनानगर, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ठीक है, और नूंह, ठीक है। तो जो हमारा ये है पंचकुला, हमारा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवग्रह कुंड में स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है। ऑप्शन है हांसी, जगाधरी, गुरुग्राम या फिर कैथल। तो इसका सही जवाब है कैथल, ठीक है। तो कैथल को हमारा छोटी काशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। ऑप्शन दिए गए हैं 1 नवंबर 1966, 30 जनवरी 1970, 20 जून 1965 या फिर 2 अक्टूबर 1968। तो आप सभी को पता ही होगा, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारा 1 नवंबर 1966 को मिला था, ठीक है। और यह हमारा पंजाब से अलग होकर बना था। और अगर वह क्वेश्चन में आ जाता है कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था, तो ये बना था हमारा 70वां राज्य, ठीक है। हरियाणा भारत का 70वां राज्य बना था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा भारत का कौन सा राज्य उभर कर आया था, तो यह हमारा जो हमारा 70वां राज्य था यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन दिए गए हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या फिर गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब है महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, बांगर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान या फिर चंबल घाटी। तो स्टूडेंट, जैसे आपको सभी को पता ही होगा कि शिवालिक जो पहाड़ियाँ हमारी, ये हमारी पंचकुला साइड है, मोरनी हिल्स में है। बांगर का भूभाग और ये जो हमारा हिसार की तरफ हो गया और मिडल में हो गया। और यमुना जो हमारा है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, ठीक है, जैसे करनाल, पानीपत और ये यमुनानगर लगता हुआ। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, चंबल की घाटी। चंबल की घाटी हमारा जो हरियाणा का है वह भौगोलिक लक्षण नहीं है, ठीक है। और जो चंबल नदी है ना, यह मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है और इसकी जो लंबाई है करीब 1024 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है, चंबल नदी की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला 2 बार बनाया गया था। ऑप्शन है रोहतक, हिसार, पानीपत या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत, ठीक है। जो पानीपत है ना हमारा, 1 नवंबर 1989 को जिला बनाया गया था, ठीक है। लेकिन 1991 में, जून 1991 में इसको दोबारा करनाल के साथ मिला दिया गया, ठीक है। फिर करनाल मिलाया गया, फिर दूसरी बार इसको करनाल से अलग करके 1 जनवरी 1992 को पानीपत को अलग कर दिया गया, ठीक है। और
तो इसका सही जवाब होगा हमारा पानीपत। ठीक है, तो 2 बार जिला बनने वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर है पानीपत। और जो हमारा पानीपत है ना, पानीपत में जो थर्मल प्लांट भी है, थर्मल पावर स्टेशन, तो इसकी जो पहली इकाई थी वह 1 नवंबर 1979 को बनाई गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1979 में। ठीक है, 1979। ठीक है, ये कई बार आ जाता है कि हरियाणा का जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हमारी 1 नवंबर 1979 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा कौन सी दूसरी राज्यसभा राजभाषा को घोषित किया गया था, तो ऑप्शन दिए गए हैं पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी या फिर तमिल। तो इसका सही जवाब है तमिल। ठीक है, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था ना, तो तब बंसीलाल सरकार ने पता क्या गया था, तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा बना दिया गया था। ठीक है, जो ये बंसीलाल थे, बंसीलाल, इनका जन्म हमारा हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। ठीक है, और जिनकी मृत्यु हुई थी वह 2006 में हुई थी। ठीक है, तो बंसीलाल का जन्म भी पूछ लेता है कई बार, तो बंसीलाल का जन्म भिवानी के गोलागढ़ में हुआ था। ठीक है, भिवानी के गोलागढ़ में हुआ था, और जो इनकी डेथ हुई थी वह 28 मार्च 2006 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर या फिर धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं 2002, 4, 7 या फिर 18। तो इसका सही जवाब है 2007 में। ठीक है, तो 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित सिटी या फिर शहर घोषित किया गया था। ठीक है, और जो जैसे इसमें चंडीगढ़ में है ना, सारा जो ये अपने पब्लिक प्लेस होते हैं, यहाँ पर धूम्रपान करना बहुत ही निषेध है, और अगर ऐसा कोई करता है ना, तो वहाँ पर नियमों के द्वारा, जो प्रशासन है, प्रशासन के नियमों के द्वारा दंडनीय अपराध दिए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, सोनानगर किस कारण से प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं झीलों के लिए, गर्म पानी के लिए, बाग बगीचों के लिए या फिर आधुनिक भवनों के लिए। तो इसका सही जवाब है गर्म पानी के कुंड के लिए। ठीक है, तो हरियाणा का सोनानगर गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है, और हरियाणा, यह जो है सोना है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ठीक है, और जो ये हमारा सोना का किला है ना, जो ये कुंड है, तो इसको शिव कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, शिव कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि सोना का जो कुंड है, जो गर्म पानी का चश्मा या फिर सोने का जो कुंड है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसका दूसरा नाम शिव कुंड भी है। ठीक है, ऑप्शन, अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन दिए गए हैं 2%, 5%, 10% या फिर 13%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2%। ठीक है, तो 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2% था। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से मैं बताऊं आपको, जो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 28 राज्यों में से 18वें स्थान पर नंबर है। ठीक है, तो हमारा जो जनसंख्या के नंबर में, जनसंख्या के आधार पर हमारा जो नंबर आता है वह 18वें नंबर पर आता है। ठीक है, लेकिन जब हम बने थे, जैसे निर्माण के समय में, हमारा कितना नंबर आता है, 17वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया था तो जिलों की संख्या कितनी थी। तो 1966 में तो जो बने थे, तो आप सभी को पता होगा कि उस समय में हमारा सिर्फ और सिर्फ 7 थे। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए है 21, 15, 7 या फिर 9। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ था, तो उस समय हमारे जो जिले की संख्या थी वो 7 थी। ठीक है, और आप सभी को पता होगा, उसकी ट्रिक भी है, GHAR, घर JK में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कागज़ का शहर, कपड़ों का शहर, इस्पात का शहर या फिर तांबे का शहर। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है, हरियाणा में जो यमुनानगर है, इसको कागज़ का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है कि यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कागज़ का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा में होता है। और आपको मैं बता दूँ, यमुनानगर का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1989 में हुआ था। ठीक है, यमुनानगर का गठन 1 नवंबर 1989 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरखी दादरी जिला किस वर्ष में बना था? ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा ये कब बना था। सबसे पहले ऑप्शन दिए गए हैं दिसंबर 15 में, दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2016 में या फिर दिसंबर 2013 में। तो जो हमारा सबसे रिसेंट का, जो हमारा सबसे आखिरी का जो ज़िला बना है, चरखी दादरी बना है, और यह हमारा दिसंबर 2016 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? ऑप्शन दिए गए हैं अम्बाला ज़िले में, सिरसा जिला, मेवात जिला या फिर हिसार जिला। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा हमारी सर्वाधिक औसत वर्षा होती है वह हमारी होती है अम्बाला जिला में। ठीक है, तो अम्बाला जिला में जो औसत वर्षा है हमारी 48% से लेके 60% तक हमारी वर्षा होती है। ठीक है, और हरियाणा में जो अम्बाला जिला है वह सबसे ज़्यादा बारिश से प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत में 1990 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं मार्च, अक्टूबर, सितंबर या फिर जनवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर में। ठीक है, तो ये जो गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित हमारी पानीपत में अक्टूबर 1990 में हमारी बैठक हुई थी। ठीक है, अक्टूबर 1990 में हमारी बैठक हुई थी, अक्टूबर 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं चक्कर, नागस्तव, मेज या फिर सीढ़ी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर है चक्कर। ठीक है, तो हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके चक्कर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल हरियाणवी ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद।